Hello students, good morning. Today we will continue calculating the national income by various methods. तो हम यहाँ पर आज इनकम मेथड से एक नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। एक्चुअली हमें देखना होता है क्वेश्चन के अंदर जो आइटम्स दिए होते हैं उससे हमें आइडिया लगाना होता है कि ये क्वेश्चन कौन से मेथड से सॉल्व होगा। जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें वेजेस है, प्रॉफिट है, डिविडेंड है, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, तो ये बताता है कि दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इनकम मेथड। सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू कैलकुलेट हियर नेशनल इनकम। तो हम सीधे नेशनल इनकम नहीं निकाल सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट दैट ओनली वी नो वेरी वेल। तो हमें पता है कि इनकम मेथड में हम इजीली निकाल सकते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो हम सबसे पहले इन सभी आइटम्स पर डिस्कस कर लेते हैं। वेजेस एंड सैलरीज, इट विल बी द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। प्रॉफिट, इट विल बी द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। लेकिन यहाँ डिविडेंड भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, तो हम प्रॉफिट कंसिडर करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया है, मतलब वी आर गिवन डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस, तो हम प्रॉफिट और डिविडेंड को भी इग्नोर कर देंगे, सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस हम ले लेंगे। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम भी हमें सीधे कैलकुलेट कर दे रखा है, तो इट मीन्स हमारा कंपनसेशन ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की मैक्सिमम आइटम्स हमको मिल गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी भी दिया है, जिसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को एडिशनल कुछ पैसा दे रहा है इन टर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो वो हो सकता है कि पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा हो या उनका इंश्योरेंस करवा रखा हो अपने एम्प्लॉय का, तो जिसका प्रीमियम एम्प्लॉयर भर रहा है, दैट इज व्हाट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी। सो एक तरीके की ये इनकम है एम्प्लॉयज़ के लिए, तो इट विल बी द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट यहाँ पर है ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन एक तरह का ट्रांसफर इनकम है। ट्रांसफर इनकम का मतलब है कि वी हैव ट्रांसफर्ड अवर इनकम टू समबडी एल्स, वी हैव नॉट जनरेटेड इनकम, वी हैव नॉट अर्न एनी काइंड ऑफ द इनकम, इट इज़ नॉट अ वैल्यू एडिशन, इट इज़ नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल्सो। तो नेशनल इनकम जब भी हम कंप्यूट करते हैं तो इलीगल इनकम या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से जितनी भी इनकम जनरेट होती है वो हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं। तो ओल्ड एज पेंशन मतलब कि जहाँ पर जिन भी लोगों की एज 60 से ज़्यादा हो गई है और गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है इन टर्म्स ऑफ द पेंशन, सो इट इज़ ए सोशल एक्टिविटी एंड इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के लिए यूज़ करते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के लिए यूज़ की जाती है। लास्ट में यहाँ पर एक आइटम है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी। यहाँ पर एम्प्लॉय खुद अपने लिए सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो खुद अपनी सैलरी में से इंश्योरेंस के लिए या पेंशन के लिए पैसा डिडक्ट कर रहा है, तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज हमने उसकी टोटल सैलरी कंसिडर कर ली है। वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड द वेजेस एंड सैलरीज, तो हम इसको यहाँ पर वापस से कंसिडर नहीं करेंगे। सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट दिस। तो हम सबसे पहले नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, जिसके अंदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम हम निकालेंगे। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जब निकालेंगे तो उसके लिए वी विल कैलकुलेट वेजेस प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो वेजेस 400 है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी में 100 है, तो इस तरीके से टोटल कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है 500। ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ दिया गया है 500 और मिक्स्ड इनकम भी दी गई है 300। इन तीनों को जोड़ते हैं तो वी विल गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इस तरीके से एनडीपी एट एफसी आता है 1300। अब हमें यहाँ पर नेशनल इनकम निकालनी है। वी कैन इजीली कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ते हैं, तो जो डी रिप्रेजेंट कर रहा है डोमेस्टिक को वो कन्वर्ट हो जाएगा नेशनल में, तो हमारा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कन्वर्ट हो जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही नेशनल इनकम होती है। तो 1300 में से हम नेट फैक्टर इनकम को जोड़ते हैं जो यहाँ पर नेगेटिव है, तो 1300 में से 70 चला गया क्योंकि वो नेगेटिव फिगर है, तो यहाँ पर आंसर आता है 1230, और 1230 इज अवर नेशनल इनकम।
नाउ स्टूडेंट्स वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो आइटम्स दिख रहे हैं हमें, रेंट, इंटरेस्ट और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशंस, और ये कंजम्पशन मतलब हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इट मीन्स वी आर हैविंग सम आइटम्स रिलेटेड टू द इनकम मेथड एंड some items related to the expenditure method. Students, we have to calculate the national income by both method, income और expenditure. तो हमें अगर क्लियर है, हमें हमारा फार्मूला हमें बिल्कुल पता है, बेसिक फार्मूला, तो हम बड़ा इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनकम मेथड में हम सबसे पहला एग्रीगेट या आइटम कौन सा कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज व्हाट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और उसका फॉर्मूला हमें पता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो हम सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैलकुलेट करेंगे, दैट इज व्हाट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया है। जैसे कि हम पहले सारे आइटम्स चेक कर लेते हैं। रेंट और इंटरेस्ट ये पार्ट हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मींस डेप्रिसिएशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये एक्सपेंडिचर मेथड में यूज होगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड का है। नेट एक्सपोर्ट भी एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डोमेस्टिक टू नेशनल करने के लिए यूज किया जाता है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये ट्रांसफर इनकम है, मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वेजेस एंड सैलरी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। डिविडेंड और प्रॉफिट यहाँ पर दिया है, तो वी विल कंसिडर ओनली प्रॉफिट, क्योंकि डिविडेंड फिर प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। सो ये ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होगा। तो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट वेरी इजीली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में यहाँ पर दो ही आइटम्स मुझे दिख रहे हैं, दैट इज व्हाट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी 200 और दूसरा है वेजेस एंड सैलरीज 3800। इन दोनों को जोड़ेंगे, वी विल गेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 4000। अब बात आती है ऑपरेटिंग सरप्लस को कैलकुलेट करने की। ऑपरेटिंग सरप्लस में वी विल ऐड रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। डिविडेंड को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इट इज आउट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के अंदर डिविडेंड इंक्लूडेड है। तो हम तीनों को जोड़ेंगे, रेंट है 200 और इंटरेस्ट है 150 और प्रॉफिट है 800। इन तीनों का सम आता है 1150। मिक्स्ड इनकम यहाँ पर नहीं है, दैट इज 0। तो हम तीनों को जोड़ेंगे फिर अब, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तो 4000 और प्लस 1150, तो दैट इज 5150। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द नेशनल इनकम इफ वी आर हैविंग द एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे, तो वी विल गेट एनएनपी एट एफसी। तो यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक नेगेटिव वैल्यू है, तो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एनडीपी एट एफसी। तो 5150 में से जब 30 माइनस होगा, वी विल गेट 5120। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। सो वी नो वेरी वेल what is the first item we calculate by the expenditure method. According to the expenditure method, we calculate first GDP at market price by adding consumption expenditure, investment expenditure and net export. Consumption expenditure include the expenditure made by the household, that is what, private final consumption expenditure, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हो सकते हैं, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो सकते हैं, ये सारे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आते हैं। और साथ में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों मिलाकर होते हैं 4000 प्लस 1000, दैट इज व्हाट, 5000। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज व्हाट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर है साफ साफ दिया गया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन,
और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में अगर हम डेप्रिसिएशन जोड़ दें तो नेट ग्रोस हो जाएगा, तो वी विल गेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है 500 दिया है, और हम इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल 40, तो इट विल बी 540। तो इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पर 540 होगा। नेट एक्सपोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है -50। तो हमें 3 आइटम इसके लिए चाहिए थे, तीनों आइटम हमें मिल गए हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो 5000 प्लस 540 -50, तो वी विल गेट GDP एट मार्केट प्राइस, दैट इज व्हाट 5490। अब हम इसके बाद बड़ी आसानी से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। GDP एट मार्केट प्राइस में से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो यू विल गेट GDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पर हमारा GDP एट फैक्टर कॉस्ट निकल कर आएगा 5190। अब GDP एट फैक्टर कॉस्ट जो हमारे पास में है, इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो वी विल गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो 5190 में से 40 माइनस करेंगे, वी विल गेट 5150। और NDP एट फैक्टर कॉस्ट में हम डोमेस्टिक इनकम में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे तो वी विल गेट NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा, 5150 में से 30 माइनस होगा तो वी विल गेट 5120 एज अवर नेशनल इनकम।